हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है श्री आर के ए वाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विपुल अग्रवाल है। राजस्थान के लोक देवताओं में हम 8 लोक देवताओं पर संक्षिप्त रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज विस्तार से चर्चा करते हैं। पंच पीरों में हम रामदेव जी से शुरू करते हैं। रामदेव जी ने किस जिले को अपनी कर्मस्थली बनाया? जैसलमेर को। इनके पूजा स्थल का नाम देवरा कहलाता है। जैसलमेर में पोखरण के निकट रुणीचा गांव को रामदेवरा कहा जाता है। और छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात में। तो ध्यान देना, देवरा, रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, ये एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली। और ये समाधि कहाँ ली? रुणीचा गांव में। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रमुख बिंदु हैं रामदेव जी से संबंधित जो एकमात्र लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, 24 बाणियां इन्हीं की है, एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये देखिए, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? 24 बाणियां। और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो 3 प्रमुख बिंदु हैं। एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली। और कहाँ ली? रुणीचा गांव में। इनका मेला कब से कब तक लगता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी हम पढ़ चुके हैं। मेला कहाँ लगता है? रुणीचा गांव में। मेले का आकर्षण क्या रहता है? 13 ताली नृत्य। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? कामड़िया जाति द्वारा। यह हमें लोक नृत्य और लोक नाट्य में भी पढ़ने को मिलेगा। इनका मेला सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र रहता है। और भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी दूज या बाबेरी बीज भी कहा जाता है। 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थान पादरला ग्राम, पाली जिला है। आपसे कई बार 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थान भी पूछा जा सकता है, तो यह हमें लोक नृत्य में भी पढ़ने को मिलेगा। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी मांगी बाई। और मांगी बाई के गुरु और जेठ थे गोरमनाथ जी। रामदेव जी को चढ़ावे में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में कपड़े के घोड़े, ध्यान दीजिए, कपड़े के घोड़े। आपसे पूछा जा सकता है कि चढ़ावे में क्या दिया जाता है? कपड़े के घोड़े। वीरम देव इनके भाई का नाम है और भाई को बलराम का अवतार भी कहा जाता है। इनकी बहन का नाम सुगना देवी। इनके मोसेरे भाई का नाम हड़बूजी जो पंच पीरों में से एक है। इनकी शिष्या आई माता। आगे चलते हैं। बचपन में पोखरण के पास सातलमेर नामक स्थान पर इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था। तो कौन से स्थान पर? सातलमेर, पोखरण के निकट। डालीबाई जो मेघवाल जाति की थी, उनको अपना धर्म बहन बनाया। 24 बाणियां पुस्तक का नाम। एकमात्र लोक देवता जो कविते पढ़ चुके हम। ये है महत्वपूर्ण। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत इन्हीं का है। और कितने मिनट का है? 43 मिनट का है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? कितने मिनट का है? 43 मिनट का। एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्त पुजारी रिखिया कहलाते हैं। इनके लिए जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा कहा जाता है। इनके तीर्थयात्री जातरू कहलाते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह का नाम पगल्य है। जिस स्थान पर चरण पादुका रखे जाते हैं उसको आलिया या ताक कहा जाता है। पर्चा में गाथाओं का यशोगान होता है। ब्यावले गीत को कहा जाता है। इन्होंने कौन सा पंथ प्रारंभ किया? कामड़िया पंथ। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्नों में पूछा जा सकता है, कामड़िया पंथ किस लोक देवता ने प्रारंभ किया? इनका मंदिर है बिराठिया जोधपुर और सूरता खेड़ा अजमेर। इस प्रकार राम देवता जी से संबंधित तथ्य खत्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं गोगा जी पर। महमूद गजनवी के साथ गोगा जी ने युद्ध किया था। इनकी शीश मेड़ी चुरू दद्रेवा स्थान पर है। यही इनका जन्म स्थान है, चुरू दद्रेवा। CD हमने पढ़ा था। गोगा मेड़ी या दूर मेड़ी या फिर धड़, वो कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिला और नोहर तहसील। गोगा मेड़ी का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और उसको वर्तमान स्वरूप किस रियासत के राजा ने दिया था? बीकानेर के पूर्व महाराजा ने।
उनका क्या नाम था? गंगा सिंह। आपसे रियासत भी पूछी जा सकती है। गोगा मेड़ी की बनावट कैसी है? मकबरा नुमा। गोगा मेड़ी के मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर नाम दिया था। हमने उपनाम पढ़े थे गोगा जी के, क्या क्या थे गोगा जी के उपनाम? हमने गोगा जी के उपनाम पढ़े थे ना। गोगा जी के उपनाम थे गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, या नागराज, या फिर गोगा पीर और जाहर पीर। तो जाहर पीर को कहते क्या है? साक्षात देवता। जाहर पीर का मतलब क्या है? और ये नाम किसने दिया उपनाम? महमूद गजनवी ने। गोगा जी की ओल्डी किस जिले में? जालोर जिले में, साचो नामक स्थान पर। यहाँ पर इनका विशाल मंदिर है जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। इनके पूजा स्थल सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी। और खेजड़ी वृक्ष विष्णुई संप्रदाय का पवित्र वृक्ष या अमृता देवी विष्णुई से संबंधित है। यह हमें संत और संप्रदाय में पढ़ने को मिलेगा। इनके मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं और चायलों द्वारा इनकी फड़ का वाचन इस वाद्य यंत्र से किया जाता है, डमरू या डेरू। यह हमने पढ़ा था। गोड़ा पाराम देज। पत्थर पर सर्प कर आकृति होती है, प्रतीक चिन्ह। ऊपर क्या था? पगल्ले, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह के रूप में। किसान इनके नाम से राखड़ी, हल और हाली दोनों को बांधते हैं। किस लोक देवता के नाम से किसान राखड़ी, हल और हाली दोनों को बांधते हैं? गोगा जी। कायम सिंह, हिंदू से मुसलमान धर्म परिवर्तन हुआ। कायम सिंह मुसलमान, गोगा जी के पूर्वज। ये पूछा जाता है गोगा जी के पूर्वज कौन थे? रेबारी, इनको गुजरात में इस जाति के लोग गोगा महाराज कहते हैं। गोगा महाराज किस जाति के लोग गोगा जी को कहते हैं? रेबारी जाति के। और मेला कब से कब तक लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। मेला कहाँ? चूरू दद्रेवा और गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़। ये भी महत्वपूर्ण है। जन्म स्थान में तो लगता ही है, और जहाँ पर धड़ या फिर गोगा मेड़ी है वहाँ पे हनुमानगढ़ में। एक महत्वपूर्ण बात है, इनके मौसेरे भाई कौन है? अर्जन सर्जन, 2 भाई हैं। और बेटा कौन है? केसरिया कुंवर। ये हमें 18 जो लोक देवता हैं, मत रुके, रूपनाथ जी और केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी किससे संबंधित हैं? गोगा जी से। इनके बेटे थे। और रूपनाथ जी पाबू जी से संबंधित थे। रूपनाथ जी पाबू जी के भतीजे थे। ये पूछा जा सकता है कि मौसेरे भाई कौन थे? अर्जन सर्जन। और बेटा कौन था? केसरिया कुंवर जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पाबू जी। ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। वो मनौती पूर्ण होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबू जी के उपनाम क्या हैं? ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, रायका रेवाड़ी जाति के आराध्य देवता, फिर गोरक्षक देवता। तो ऊँटों की पूजा करने, ऊँटों के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? पाबू जी की। इनके अनुयायी शादी के 3.5 फेरे ही लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि 3.5 फेरे ही क्यों लेते हैं। इसके पीछे पूरी एक कहानी है, वो कभी हम अलग से विचार विमर्श करेंगे। इनके पाबू जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ और सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है। महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन फड़ और सबसे प्रसिद्ध फड़। इसके बाद गोड़ा पाराम देज में हमने पढ़ा था रावण हत्ता नायका जाति द्वारा। रावण हत्ता में कितने तार होते हैं? 9 तार। यह हमें वाद्य यंत्रों में पढ़ने को मिलेगा। तत्त, सुशीर, अवनद, कितने तरीके के वाद्य यंत्र होते हैं और क्या क्या नाम है उनके। तो रावण हत्ता में 9 तार होते हैं। उसके अलावा रावण हत्ता कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? नायका जाति द्वारा। मठ रेबारी जाति द्वारा। पाबू जी की याद में पाबू जी के फावड़े गाए जाते हैं मठ वाद्य यंत्र से रेबारी जाति द्वारा। इनके आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। और 13 ताली नृत्य रामदेव जी के में। आशिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। पाबू जी पर कौन सी पुस्तक लिखी गई है? पाबू प्रकाश या ग्रंथ। और किसने लिखी है? आशिया मोड़ जी ने। पाबू जी के दो रक्षकों के क्या नाम है? हरमल और चांदा डेमा। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में भाला लिए, अश्वरोही, पगड़ी बाई और झुकी हुई। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या था? पगल्य। और
गोगा जी का पत्थर पर सर्प की आकृति, और इनका क्या है, हाथ में भाला लिए अश्वरोही और पगड़ी बाई और झुकी हुई। इनका मेला कब से कब तक लगता है, चैत्र अमावस्या। कौन से स्थान पर, कोलूमठ JFK, ठीक है। इनकी धर्म बहन का क्या नाम है, देवल चारणी, धर्म बहन है, बहन नहीं धर्म बहन। भाई बूढ़ो जी, भतीजा रूपनाथ जी, आ गया ना, रूपनाथ जी मत रुके, रूपनाथ जी और केसरिया कुंवर जी। बहनोई जिंदराव खींची। ये रिश्ता भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि इनका भाई कौन था, भतीजा कौन था, बहनोई कौन था या धर्म बहन कौन थी, ये पूछा जा सकता है। तो ये याद करना जरूरी है, MCQ पैटर्न में क्वेश्चन बन सकता है। हड़बू जी, राव जोता को कटार भेंट की थी हड़बू जी ने। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा शस्त्र भेंट किया था हड़बू जी ने, और किसको भेंट किया था, राव जोधा को। हुआ ये था कि राव जोधा युद्ध के लिए जब निकले थे तो हड़बू जी ने उनको कटार भेंट की थी, और उस कटार से जब ये राव जोधा जी युद्ध में विजय हुए तो विजय होने के बाद उन्होंने बेगटी गांव जागीर में दी हड़बू जी को, और साथ में बैलगाड़ी भेंट की। उसी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, हड़बू जी के मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। सियार इनके वाहन का नाम था। तो ध्यान रखना है आपको, बेगटी गांव किसने भेंट जागीर में दी थी, राव जोधा ने, और भेंट क्या किया था, बैलगाड़ी। इनके वाहन का नाम सियार। मंदिर है इनका बेगटी गांव फलौदी जोधपुर में। मंदिर किसने निर्माण करवाया था, महाराजा अजीत सिंह राठौड़ ने, और इनके भक्त पुजारी कौन से होते हैं, सांखला राजपूत। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी, हम पढ़ चुके रामदेव जी में कि इनके मौसेरे भाई कौन है, हड़बू जी। आगे बढ़ते हैं, मेहाजी मांगल्या कामड़िया पंथ से दीक्षित है। कामड़िया पंथ की स्थापना, कामड़िया पंथ शुरू किसने किया था, रामदेव जी ने। मंदिर बापणी गांव ओसिया तहसील जोधपुर में। जैसलमेर के राव के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे मेहाजी मांगल्या, राव राणंग देव भाटी। इनकी पूजा करने वाले भोपा की वंश की वृद्धि नहीं होती और वे गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि किस लोक देवता की पूजा करने वालों के भोपों की वंश की वृद्धि नहीं होती, मेहाजी मांगल्या। कर्नल जेम्स टेट के अनुसार इनका लालन पोषण मांगल्या गोत्र में हुआ था, जबकि अन्य सांखला राजपूत मानते हैं। तो ये जो लालन पोषण हुआ मांगल्या गोत्र में, ऐसा कौन मानता है, कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के जनक। ये इनके उपनाम थे, ये इनके उपनाम है। हमारे पंचपीर हो चुके हैं, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगल्या। अब तेजा जी, कल्ला जी राठौड़ और देवनारायण जी। तेजा जी, इनके पूजा स्थल का नाम क्या है, थान, और रामदेव जी के देवरा। इनके भक्त पुजारी का नाम क्या कहलाता है, इनके भक्त पुजारी क्या कहलाते हैं, घोड़ला। ये महत्वपूर्ण है। तेजा जी के सर्पदंश का स्थान क्या है, सुरसुरा अजमेर, जबकि सर्पदंश के कारण मृत्यु का स्थान है सैदरिया अजमेर। इनका मंदिर है बूंदी जिला दुगारी गांव बस्सी में। डाक टिकट, इन पर डाक टिकट जारी किया गया है तेजा जी पर, और तेजा जी पर डाक टिकट सचिन पायलट जी ने 7 सितंबर 2011 को 5 रुपए का जारी किया। कितने रुपए का, 5 रुपए पर। कब, 7 सितंबर 2011 को। इनका प्रतीक चिन्ह है हाथ में तलवार और अश्वरोही और जीभ को सांप डसते हुए, क्योंकि सर्पदंश के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। लाछा गुर्जरी, तेजा जी ने लाछा गुर्जरी की गाय छुड़ाते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, इसलिए इन्हें गायों के मुक्तिदाता के रूप में भी पूजा जाता है। गायों के मुक्तिदाता के रूप में भी पूजा जाता है। इनका मेला कब से कब तक लगता है, भाद्रपद शुक्ला दशमी। कहाँ लगता है, ब्यावर के तेजा चौक में और परबतसर नागौर में। महत्व, परबतसर नागौर में तेजा जी की याद में विशाल पशु मेला लगता है, जो राजस्थान की आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। बहुत महत्वपूर्ण है। किस लोक देवता की याद में राजस्थान की आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला लगता है, तेजा जी की याद में। तेजा जी के हमने उपनाम भी किए थे,
नागों के देवता, जाट जाति के आराध्य देवता, शहरिया जनजाति के आराध्य देवता, राजस्थान के आराध्य देवता, काला और बालक के आराध्य देवता, ये नामों उपनाम पढ़ चुके हैं हम संक्षिप्त चर्चा में। इनकी धर्म बहन है लाचा गुर्जरी, हम पढ़ चुके हैं। लाचा गुर्जरी की गाय छुड़ाते हुए इन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। उसके बाद इनकी बहन का नाम क्या है? राजल। कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ अकबर की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मीराबाई इनकी बुआ का नाम है। इनका मंदिर भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। चामुंडा माता इनके आराध्य देवता है। बांसवाड़ा इन सर्वाधिक पूजा का स्थान। कौन सा जिला कल्लाजी राठौड़ की सर्वाधिक पूजा का स्थान है? बांसवाड़ा, ये पूछा जा सकता है। सामेला गांव डूंगरपुर में काले पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है और क्या चढ़ाया जाता है? केसर और अफीम चढ़ावे में। ये छोटा सा बिंदु है, ध्यान रखना है कि चढ़ावे में क्या दिया जाता है? केसर और अफीम। और काले पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है कहाँ? सामेला गांव डूंगरपुर में। देवनारायण जी, इनका वास्तविक नाम क्या है? उदय सिंह। महत्वपूर्ण, इनका वास्तविक नाम क्या है? महत्वपूर्ण। ऐसे ही तल्लीनाथ जी का भी वास्तविक नाम है। तल्लीनाथ जी हम नेक्स्ट देखेंगे 18 लोक देवताओं में। तो इनका वास्तविक नाम क्या है? देवनारायण जी का उदय सिंह। गुर्जर जाति इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में पूजती है। कौन सी जाति? गुर्जर जाति। तो हमने पढ़ा था गुर्जर जाति के आराध्य देवता उपनाम में इनके पुजारी को भूपा कहते हैं। जंतर नामक वाद्य यंत्र से इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, यह हम पढ़ चुके हैं। घोड़ा पाराम देज। शुक्रवार को जागरण होता है और शनिवार को प्रसादी होती है, ये तय रहता है। शुक्रवार को जागरण और शनिवार को प्रसादी। प्रसादी में क्या दिया जाता है? राब, दलिया, छाछ और नीम। इन्होंने 2 ईंटों पर तपस्या की थी। इनका मंदिर है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सांगा ने। राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कहे जाते हैं महाराजा सांगा। मंदिर आसिंद भीलवाड़ा और देवधाम जोधपुरिया टोक में। इन देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़, सबसे पुरानी फड़ और सर्वाधिक चित्रांकन वाली है। चित्रांकन वाली ये पूछा जा सकता है। सबसे लंबी फड़ कौन सी है? किस देवता की है? लोक देवता की है। देवनारायण जी की। सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है, सबसे पुरानी फड़ भी इन्हीं की है और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी इन्हीं की है। इन पर डाक टिकट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 1992 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। फिर देवनारायण जी पर ही सचिन पायलट जी ने 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। इनका मेला कब से कब तक लगता है? भाद्रपद शुक्ला सप्तमी व अष्टमी को, क्योंकि मृत्यु हुई थी सप्तमी और अष्टमी को। इस प्रकार हम 8 लोक देवताओं पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यदि आपका कोई कमेंट और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।